अयोध्या से काशी तक काल चक्र बदल रहा है। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हर महादेव की गूंज तेज हो रही है। जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, वहां पहले काशी विश्वनाथ का विशाल मंदिर था। हिंदू पक्ष के इस दावे को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने और मजबूती दी है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी में मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आपको यह तथ्य याद रखना चाहिए कि एएसआई ने ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सर्वे के जरिए सच का पता लगाया था और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। ज्ञानवापी का मामला कैसे अयोध्या की राह पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी पर सर्वे करने वाली एएसआई टीम के बारे में एक रोचक तथ्य आपको जानना चाहिए। एएसआई की जिस टीम ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट तैयार की, उसका नेतृत्व एएसआई के एडीजी प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी ने किया है। इस टीम में 9 बड़े अधिकारी शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 9 अधिकारियों में 2 मुस्लिम समुदाय से हैं। उनके नाम हैं इजहार आलम हाशमी और आफताब हुसैन। अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको अयोध्या की राह पर बढ़ते ज्ञानवापी मामले के वर्तमान, भूत और भविष्य पर एएसआई के सर्वे की तरह सही जानकारी मिलेगी। बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन औघड़दानी, औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआर नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाय औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिस ब्रह्मास्त्र की बदौलत अयोध्या में श्री राम को उनकी जन्मभूमि मिली, उसी ब्रह्मास्त्र के सहारे काशी में शिव को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश है। आखिर ये ब्रह्मास्त्र है क्या? जवाब है एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता है। अयोध्या से काशी तक आस्था की लड़ाई में एएसआई सच का सिपाही बनकर उभरी है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट देश के सामने है। जी न्यूज के पास इस रिपोर्ट की कॉपी भी है और कुछ ऐसी तस्वीरें भी जो ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान ली गई, जैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मस्जिद की दीवारों पर देवनागरी से लिखा राम और भी ऐसे साक्ष्य जिसके आधार पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले यहां हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर मौजूदा ढांचा खड़ा किया गया। इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में एएसआई ने कहा है कि हिंदू मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है, एएसआई ने कहा है कि वो वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें एएसआई ने अपने कंक्लूजन में कही हैं और एएसआई ने बहुत सेफली ये बात कही है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था। ज्ञानवापी परिसर में शिलालेख समेत एएसआई को ऐसे 32 प्रमाण मिले हैं जिससे उस स्थान पर हिंदू मंदिर होने का संकेत मिलता है। ज्ञानवापी के शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में हैं। शिलालेख पर जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर नाम भी लिखे हैं। रुद्र और उमेश्वर महादेव के नाम हैं। शिलालेख पर महामुक्ति मंडप जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं, जो इस केस में हिंदू पक्ष के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं। ज्ञानवापी के उत्तरी हॉल में एक कुआं जैसा है। मौजूदा ढांचे को बनाने के लिए हिंदू मंदिर के खंभों और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। ज्ञानवापी में जो मस्जिद बनी है उसे बनाने के लिए हिंदू मंदिर के स्तंभों का ही प्रयोग किया गया है। देखिए, उस शिलालेख में बेसिकली ये लिखा है कि यहाँ पे एक मंदिर तोड़ा गया था और उसको वहाँ पे फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया था, रिकंस्ट्रक्शन किया गया था इस तथाकथित मस्जिद का। वो शिलालेख 1965 का है, 1965-1966 का, और उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास था। दौरान जब एएसआई का सर्वे हो रहा था तो इस तथाकथित मस्जिद के कमरे से उसका आधा टूटा हुआ भाग मिला। तो गौरतलब बात यह है कि उन्होंने 1965 से 2023 के बीच में इसको तोड़ दिया, शिलालेख को। हो सकता है सर्वे होने से पहले उस शिलालेख को तोड़ दिया और उसका आधा टूटा हुआ भाग एएसआई को मिला और उसका ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है वो एएसआई के पास है। तो वो शिलालेख यही दिखाता है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। क्या ये वही फारसी में लिखा हुआ संदेश है जो औरंगजेब ने दिया था? जी बिल्कुल, ये वही फारसी में लिखा हुआ संदेश है।
एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे की जगह बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर था, जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया। इसके समर्थन में एएसआई ने कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसे जिला प्रशासन के पास रखा गया है। एएसआई सर्वे के दौरान एक पत्थर भी मिला है जो कि आधा टूटा हुआ है। इस आधे टूटे हुए पत्थर पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने और उसकी जगह मस्जिद बनाने के आदेश दिए थे। औरंगजेब के शासनकाल में इस जगह पर वर्ष 1676 से 77 के बीच मस्जिद बनाई गई। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने औरंगजेब की बायोग्राफी मासिर आलमगीरी नाम की किताब का जिक्र किया, क्योंकि किताब में लिखा गया है कि औरंगजेब के आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और वहां मस्जिद बनाई गई थी। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। त्रिशूल, पान, कमल, हाथी की सूंड, स्वास्तिक, शंकु आकार की आकृति, दीवारों पर लिखे मंत्र। ज्ञानवापी की ये वो तस्वीरें हैं जिसे जी न्यूज के जरिए देश पहले ही देख चुका है। और अब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने जी न्यूज की उस रिपोर्ट पर भी सच की मुहर लगा दी है जो साल 2020 में दिखाई गई थी। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं, जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। ज्ञानवापी राम मंदिर की तरह ही हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है और आस्था का ये मामला भी अदालत में है। अदालत के आदेश पर ही एएसआई सर्वे हुआ और जिस तरह के सबूत मिले उसने अयोध्या में हुए एएसआई सर्वे की याद ताजा कर दी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो इसके पीछे भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की सबसे अहम भूमिका रही है। और अब आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की भूमिका एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की ज्ञानवापी मामले में भी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या के मामले में अलग अलग रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कैसे 50 से ज्यादा खंभे मिले थे, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी और साथ ही कई अहम ऐसे सबूत मिले थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में बहुत मजबूती के साथ हिंदू पक्ष के वकीलों ने पेश किए थे। कुछ इसी तरह से एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट काशी ज्ञानवापी को लेकर आई है, इसमें भी 34 से ज्यादा ऐसे शिलालेख मिले हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं के चित्र मौजूद है और साथ ही कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं ज्ञानवापी परिसर में जो हिंदू मंदिर में मौजूद रहते हैं। आपको इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो कि अयोध्या में एएसआई के सर्वे से जुड़ी हुई ये तस्वीर है। इसमें आप ललाट बिंब पर गजलक्ष्मी के चित्र देख पा रहे हैं जो कि कोर्ट में पेश किया गया था। कई खंभे इसमें पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की तरफ से। ये तमाम वो सबूत के तौर पर काम किया जो कि राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया उसमें एएसआई की रिपोर्ट सबसे अहम थी। तो आने वाले दिनों में ज्ञानवापी के मामले में भी एएसआई की रिपोर्ट एक नया टर्निंग पॉइंट इस पूरे केस में माना जा सकता है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट बहुत ही प्रामाणिक होती है और वैज्ञानिक विधि से तैयार की गई इस रिपोर्ट को आने वाले दिनों में अलग अलग अदालतों में पेश किया जा सकता है। अयोध्या और ज्ञानवापी दोनों जगह एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने ब्रह्मास्त्र का काम किया।
लेकिन सवाल है कि क्या वर्ष 1991 का पूजा स्थल विधेयक कानून काशी के लिए समाधान लेकर आएगा या व्यवधान? दरअसल 1991 का पूजा स्थल विधेयक कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश भर के धार्मिक स्थलों का जो धार्मिक स्वरूप है वही बरकरार रहना चाहिए। इस विधेयक में अयोध्या मामले को अपवाद माना गया था। इसी विधेयक को आधार बनाकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लगातार ज्ञानवापी केस की सुनवाई को टालने की मांग करते रहे, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 1991 के विधेयक को परिभाषित करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये विधेयक धार्मिक स्वरूप की जांच करने से नहीं रोकता है। उसके बाद ही वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी के सर्वे की शुरुआत की। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी के मामले में 1991 का पूजा स्थल विधेयक हिंदुओं के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप मंदिर का रहा है, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसलिए एएसआई की इस रिपोर्ट को आप ज्ञानवापी का कालचक्र बदलने वाली रिपोर्ट भी कह सकते हैं। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो शब्द यूज है वो है धार्मिक स्वरूप, जो 15 अगस्त 1947 को जिस जगह का धार्मिक स्वरूप होगा। तो एएसआई की इस फाइंडिंग के बाद जब आप धार्मिक स्वरूप को पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी, क्योंकि धार्मिक स्वरूप तो यहाँ पे एक हिंदू मंदिर का था। हिंदू मंदिर का ही भग्नावशेष करके उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है, जो ना इस्लाम में परमिसिबल है ना हिंदू लॉ में परमिसिबल है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, और अगर अप्लाई भी होता है तो हिंदुओं के पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर परिसर में गलत ढंग से नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सील किए गए वजू खाने वाले क्षेत्र के भी एएसआई सर्वे की मांग करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि वो इस सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद अब दोनों ही पक्ष वाराणसी की जिला अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और इस केस का ट्रायल चलता रहेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, नोएडा। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण मिलने के बाद अब नेता और संत समाज की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। ज्ञानवापी का यह पूरा मामला अयोध्या से मिलता जुलता है। अयोध्या में राम मंदिर को बाबर के आदेश पर तोड़ा गया और काशी में शिव के मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया। औरंगजेब बाबर का ही वंशज था। दोनों मुगल आक्रमणकारी थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों ने सैकड़ों मंदिर तोड़े। साल 1528 में बाबर के कहने पर राम मंदिर तोड़ा गया और साल 1669 में औरंगजेब के कहने पर काशी में महादेव के मंदिर को तोड़ दिया गया। दोनों ही जगहों पर मस्जिद बना दी गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और काशी में उस निर्माण को ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया गया। दोनों ही मामले अदालत गए। अयोध्या पर लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं ज्ञानवापी विवाद भी कोर्ट में है और आगे लंबी कानूनी लड़ाई चल सकती है। अयोध्या में अदालत के आदेश पर साल 2002-2003 में एएसआई ने सर्वे किया था। वहीं ज्ञानवापी पर साल 2023 में सर्वे किया गया। 4 अगस्त से 2 नवंबर 2023 तक चले इस सर्वे की रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को अदालत में सौंपी गई थी। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अयोध्या पर 574 पन्ने की थी और ज्ञानवापी पर 839 पन्नों की। और जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें मंदिर होने के प्रमाण बताए गए हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि जिस तरह अयोध्या पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के प्रमाण मिले, उसी तरह ज्ञानवापी पर बनाई गई सर्वे रिपोर्ट में भी मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। दोनों ही सर्वे के दौरान जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हुआ। जीपीआर का इस्तेमाल जमीन के अंदर मौजूद आकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण मिलने के बाद अब नेता और संत समाज का रिएक्शंस भी आ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर योग गुरु रामदेव मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि वे ज्ञानवापी हिंदुओं को दे दें। वहीं मुस्लिम नेता और धर्मगुरु अदालत जाने की बात कह रहे हैं। यानी इतना तय है कि ज्ञानवापी मामले का समाधान भी अयोध्या की तरह ही अदालत से होगा। वो दस्तावेज के अनुसार आप मथुरा को, काशी तो दे ही दें, जिससे आपसी मतभेद न रहे। और कोई अगर थ्रेट करता हो तो उनसे मैं कहता हूं थ्रेट ना करें। अब कोई फिर बाबर और औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो देश का नौजवान इसे नहीं मानेगा। सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा। ये तो अदालत ने जो फैसला करेगी उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है।
ये तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट कचहरी न जा करके आपसी सहमति से ये हो जाना चाहिए कि जो हिंदुओं के मूल आस्था के केंद्र, कम से कम अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा और ऐसे ही कुछ और भी चुनिंदा स्थान हैं जहां पर हमारे जो मूल सनातन संस्कृति के केंद्र थे, जो मूल हमारे संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं, ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहां पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए। मुस्लिम साइड अभी पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा है, उसका मुताला कर रहा है और पढ़ने के बाद ही अपना कोई स्टेटमेंट उस सिलसिले में दिया जा सकता है। बहरहाल ये मामला ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसका फैसला हक की बुनियाद पर ही किया जाएगा। जी न्यूज़।